हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अंतर्ज्ञान चैनल के अंतर्गत। आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ जो भी अंतर्मन से युक्त होकर के सजग दर्शक है, उसके लिए यह ज्ञानधारा की अविरल प्रवाहमानता दृष्टिगत है। यदि देखा जाए तो आज के युग में सफल जीवन वह है जिसमें लौकिक एवं पारलौकिक दोनों ही प्रकार का जीवन सफलता के आयाम का वर्णन करे। इसके लिए आवश्यक यह है कि भौतिक जीवन एक विद्यार्थी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने के लिए उद्यत करता है। सफलता का आयाम या पैमाना यह हो गया है आज के इस समय में कि जो जितना ही सफल है वह उतना ही परिश्रमी कहलाता है। और यह कहा जाता है कि यदि वह उस परीक्षा को पास कर लिया तो इसका मतलब वह सही दिशा में और सही दशा में मेहनत कर रहा था। किंतु जहाँ पे कंपटीशन है वहीं पे डिप्रेशन भी है, और डिप्रेशन विहीन तैयारी तभी हो सकती है जो बहुत आवश्यक है जब व्यक्ति उस पथ उस मार्ग का खोज कर ले जो उसको ऊर्जा से लबालब भरता चला जाए। और यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है कर्म करो, पढ़ाई करो, किंतु वह कर्म कब करेगा? जैसा कि कहा भी गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा। रामचरितमानस की यह उक्ति है, बाबा तुलसीदास के द्वारा लिखित ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि कर्म से ही कोई ऐसा जीव नहीं है। भारतीय वांग्मय, भारतीय दर्शन यह कहता है कि कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है, अंश मात्र भी कोई ऐसा जीव नहीं है, या और जीव की तो बात ही छोड़िए, परमपिता परमात्मा भी बिना कर्म के नहीं रहते। यदि यह देखा जाए तो सफलता मिल जानी चाहिए। तमाम लोग पढ़ते रहते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, फिर भी असफलता क्यों? क्योंकि सभी को सफल होना है। तो उसका दूसरा चरण जो है, जब मैंने ध्यान दिया तो मैंने पाया कि उसमें यह भी है कि जाकर जिन पर सत्य स्नेहूं, सोते ही मिलई न कछु संदेह। अर्थात कर्म तो कर रहे हो, सिर्फ फॉर्मेलिटी तो नहीं है, आपका लगाव होना चाहिए उस कर्म के प्रति। यदि हमको सफल होना है तो उस कर्म के प्रति, उस लक्ष्य के प्रति सच्ची तृष्णा होनी चाहिए, सच्ची जिजीविषा होनी चाहिए, सच्ची प्यास होनी चाहिए। और यह प्यास यदि जग गई, क्योंकि सबसे बड़ा शब्द है प्यास, वह प्रेरित करता है, वह उसमें ऊर्जा भरता है। और प्यास भी जग गई, हमने कर्म भी किया, और कभी कभी वैसे तो 2 चरण पर्याप्त हैं, किंतु और भी डिप्रेशन, पता चला कोई आदमी असफल हो गया, परीक्षा देने जा रहा था, रास्ते में बीमार हो गया, तैयारी पूरी है, कंपटीशन पूरा निकाल लेगा, लास्ट चांस है, डिप्रेशन में चला जाएगा। तो उसके पहले ही हम अपने मार्ग को, अपने जीवन को साध लें। और उसके लिए साधना क्या है? उसके लिए साधना है हमको फिर अपने भारतीय दर्शन, भारतीय जिजीविषा की ओर लौटना पड़ेगा। जैसा कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में शव्याहितः। किंतु कर्म तो करना है, विजय तो मिलेगी, किंतु कब मिलेगी? क्योंकि लोग कहते हुए मिल जाते हैं,
कि 1% भाग्य निर्णायक हो जाता है। 100% भाग्य काम नहीं करता, किंतु 1% भाग्य होता है और भाग्य का निर्माण होता है प्रभु कृपा से। और वहाँ पे तुलसी बाबा लिखते हैं कि जो इच्छा करी हों मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अर्थात कर्म भी करो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, साथ में लगन होना चाहिए, प्यास होना चाहिए, सच्ची निष्ठा होनी चाहिए, और उसके अलावा तैयारी के अलावा, ये सारी तैयारी के अलावा, भौतिक तैयारी के अलावा एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक भगवत कृपा भी होनी चाहिए। और भगवत कृपा कब होगी? जब हम अच्छे कर्म करेंगे। क्योंकि कभी कभी व्यक्ति मशीन बन जाता है। मशीन नहीं बनना है, क्योंकि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है मनुष्य। उसमें मनुष्यता होनी चाहिए, उसमें मानवता होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति तैयारी तो करता है, किंतु साथ ही साथ तैयारी करने के साथ ही साथ वह इतना अहंकार से ग्रस्त हो जाता है कि ऐसा लगता है कि उस पद को उसने प्राप्त कर लिया है, और उस अहंकार में अपनी गरिमा को भूल जाता है। और यदि ऐसा ना हो तो जिस पद के लिए उसका चयन हुआ है, उस पद पे बैठ करके वो मानव कल्याण में ही तत्पर रहे, और संसार में कहीं भौतिक दुख देखने को ना मिले। किंतु करप्शन है। क्यों करप्शन है? क्योंकि जो हर व्यक्ति अपने स्थान पे जिस पद को ग्रहण किया हुआ है, उस पद के अनुसार यदि कार्य करने लगे ईमानदारी से, तो सारे लोग प्रबुद्ध हो जाएं, शुद्ध हो जाएं, और वह व्यक्ति बुद्ध हो जाए। जय हिंद।